हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्प्रिंग बूट के लॉगिंग के ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। एसेंशियल और इन्फी में बेसिकली हायरिंग चल रही है फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस के लिए। एसेंशियल में अराउंड थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंस बैकएंड इंजीनियर्स की निकली हुई हैं। आप जाके देखिए, नौकरी में दिख जाएगी और उनके करियर पोर्टल पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट आपको जागरूक रखने के लिए बता रहा हूँ कि जाकर के अप्लाई कर सकते हो एज एन फ्रेश और एक्सपीरियंस कैंडिडेट। तो वो हमेशा हायर करता ही रहता है एसेंचर, तो जाके देख सकते हो। पैसा अच्छा देते हैं और 90 डेज नोटिस पीरियड उनके वहाँ ज़्यादा इशू नहीं है, वो लोग वेट करते हैं। ठीक है, तो देख लो, कर सकते हो। तो क्वेश्चन जो ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो उठाया गया है, ये क्वेश्चन पहले कहाँ से उठाया गया है, पहले इसको देख लो। ये क्वेश्चन लिंक्डइन से उठाया गया है। ठीक है, लिंक्डइन से उठाया है। रीजन बीइंग, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव मैनर में पूछा गया है। लोग लॉगिंग के ऊपर तो पूछते हैं कि तुम अपने प्रोजेक्ट में लॉगिंग कैसे करते हो, क्या करते हो, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। हटके कैसे है, क्वेश्चन का इंट्यूशन समझाता हूँ पहले। ठीक है, तो जो इंटरव्यूअर था उसने कुछ ये बोला है कि जो एक ऐप है तुम्हारे पास स्प्रिंग बूट का बेसिकली। ठीक है, और वो क्या करता है, एपीआई रिक्वेस्ट हैंडल करने में सक्षम है। मतलब कि पूरा फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर है, सर्विस और रिपोजिटरी सब उसके बैकएंड में है। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये पूछा कि भाई तुमको कैप्चर करनी है डिटेल्स। ठीक है, इनकमिंग रिक्वेस्ट की, जो भी यूजर भेज रहा है। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर दिया कि मुझे भुवन बाम का कुछ जो भी है उसका चैनल वगैरह चाहिए। ठीक है, तो मैंने रिक्वेस्ट सेंड करा, लेकिन उसमें क्या करना है, मेरे को लॉगिंग करनी है। लॉगिंग किस लेवल पे करनी है, लॉगिंग इस लेवल पे करनी है कि जैस मेरा जो एपीआई है वो कंट्रोल में हिट होने से पहले ही लॉग हो जाए, जो भी यूजर सेंड कर रहा है। तो इसका पहले इंट्यूशन देख लो। ठीक है, यूजर यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, वो यहाँ पे इंस्टाग्राम चला रहा है। ठीक है, वो इंस्टाग्राम चला रहा है, उसने रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजी होगी तो ये सबसे पहले अगर यूजर से आ रही है तो ये कहाँ हिट होगी, ये मेरी एपीआई गेटवे में हिट होगी। ठीक है, एपीआई गेटवे में। ठीक है, गेटवे। और एपीआई गेटवे का काम क्या होता है, इसको दोबारा से किसी जो राइट कंट्रोलर है, मल्टीपल कंट्रोलर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कंट्रोलर तक पहुंचाना। ठीक है, ऑथराइजेशन वगैरह सब इधर हो जाएगा, तो ये जो उसका राइट कंट्रोलर होगा उसमें पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये बैकएंड समझ में आ गया, ये किस तरीके से काम कर रहा है। फिर इसके पीछे सर्विस वगैरह होगी और उसके बाद एक डीबी भी प्रेजेंट होगा मल्टीपल लेयर्स के बाद। इतनी जल्दी प्रेजेंट नहीं होता, लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा। अब वो क्या कह रहा है कि भाई तू जो ये कंट्रोलर पे ये वाला जो पाथ है ना, इस वाले पाथ की बात हो रही है, ये कंट्रोलर हिट करने से पहले एपीआई गेटवे के बाद या तो यहीं से एक रूट बना दो। ठीक है, कैसा रूट बना दो, यहाँ से पहले एक ऐसा रूट बनाओ कि ये लॉक करे यहाँ पे, फिर उसके बाद पर्टिकुलर एक कंट्रोलर पे जाए। ठीक है, नहीं तो क्या करना है, ये यूजर ने जो दिया है इसको यहीं पे कुछ ऐसा बना दो कि यहीं पे जो भी यूजर मांग रहा है वो सारा सारा लॉग हो जाए, जिसको हम बेसिकली हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री गूगल क्रोम वगैरह में हम देखते हैं, और हम किसी भी ऐप में भी देखते हैं। इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पे भी हम देखते हैं, वो हिस्ट्री दिखाता है। फेसबुक भी दिखाता है, हमारा अमेजन भी दिखाता है, फ्लिपकार्ट भी दिखाता है, सब दिखाते हैं। तुमने क्या सर्च करा था, कैसे कीवर्ड सर्च करे थे, एग्जैक्ट वही दिखाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो इंप्लीमेंट करना है, लॉगिंग करनी है। और वो उन लोग के लिए फायदेमंद रहती है। कैसे, वो लोग उसके बाद उसमें डेटा प्रोसेसिंग करते हैं और देखते हैं कि कौन सा यूजर क्या ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत सिंपल सा है, दो पार्ट्स में रहता है। ठीक है, दो पार्ट्स में कैसे, दो पार्ट्स में ऐसा है कि मैं तुमको ये बताता हूँ पहले। एक तो यूज करोगे तुम हैंडल, हैंडल इंटरसेप्टर। ठीक है, हैंडलर, HANDLER। ठीक है, इंटरसेप्टर बाइक का नाम है, INTER सेप्टर, CEPTOR। ठीक है, इंटरसेप्टर। और दूसरा तुम इसमें क्या यूज करने वाला, रजिस्ट्रेशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रजिस्ट्री, REGISTRY इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, CONFIGURATION। दो पार्ट में इसका काम करना है। ठीक है, काम बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज करनी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये करता हूँ मैं तुम्हें हैंडल इंटरसेप्टर समझा देता हूँ। ये बेसिकली क्या है, ये एक इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तुम अपना कंपोनेंट स्कैन, अपना कंपोनेंट बना लो, मतलब इसकी बीन बनानी है, COMPONENT। ठीक है, और क्या करोगे, इसकी क्लास बनाओ, पब्लिक, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम दे दो तुम रिक्वेस्ट लॉगिंग, रिक्वेस्ट लॉगिंग डाल दो। ठीक है, REQUEST, रिक्वेस्ट लॉगिंग डाल दो। ठीक है, LOGGING। ठीक है, और ये क्या करता है, ये इम्प्लीमेंट करता है, IMPLEMENT। इम्प्लीमेंट किसको करता है, हैंडल इंटरसेप्टर को। ठीक है, किसको करता है, हैंडल DLE इंटरसेप्टर, INTERCEPTOR। ठीक है, इसको ये जैसे ही करता है, इसके अंदर दो पैरामीटर दे दोगे तुम। ठीक है,
दो पैरामीटर क्या दोगे, मतलब ये तो क्लास है, क्लास के अंदर अपना फंक्शन बनाओगे बेसिकली, तो उसको बूलियन दे देता हूँ मैं, प्री हैंडल, प्री हैंडल नाम दे देता हूँ, HANDLE, ठीक है। पब्लिक वगैरह तुम लगा लेना यहाँ पे, पब्लिक वॉइड, रिटर्न कुछ नहीं करता ये, ठीक है। पब्लिक वॉइड प्री हैंडल, मतलब पहले से ही हम हैंडल कर रहे हैं। एक तो ये ले लेगा एच टी टी पी क्या लेगा, सर्वर, सर्वर SERVLET, सर्वलेट रिक्वेस्ट लेता है, REQUEST। दूसरा पैरामीटर जो ये लेता है वो होता है रेस्पॉन्स का, ठीक है। एच टी टी पी सर्वलेट SERVLET, ठीक है। रेस्पॉन्स खत्म, RESPONSE। इसको तुम REQ बोल सकते हो, इसको RES बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रहेगा कॉमा, ये हो गया तुम्हारा क्लोज। इसके अंदर तुम्हें जो भी करना है, मतलब ये तुम्हारा पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। सॉरी, ये डिफाइन नहीं है, डिक्लेयर्ड है। इसके अंदर तुम्हारा जो भी लॉगिंग है, SOP लॉगिन करवा दो, ठीक है। जो भी लॉगिन करना है लॉगिन करवा दो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। और अभी हम वॉइड रिटर्न कर रहे हैं। एक तो ये हो गया, एक काम ये कर दिया, लॉगिंग शुरू, मतलब ये लॉगिंग हो गई है तुम्हारी यहाँ पे हैंडल इंटरसेप्टर से। अब क्या करना है तुम्हें, इसको रजिस्टर करवाना है, ठीक है। तो जो तुम्हारा वेब कॉन्फ़िग की क्लास होती है ना, अभी कई प्रोजेक्ट्स में ये नहीं होती है, ठीक है। वेब कॉन्फ़िग कईयों में कई लोग बनाते हैं, कई लोग नहीं बनाते, डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ है। तो ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट्स करता है किसको, वेब MVC कॉन्फ़िगर, CONFIGURE। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, रजिस्ट्री इन कॉन्फ़िगरेशन का। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, ये तुम्हारी क्लास है, तो तुम्हें बोलना है कि इसको रजिस्ट्री क्लास में फिर वो करवा दोगे, तुम क्या करवाओगे, रजिस्टर करवाओगे, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे सबसे पहले, किसका, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑटो वायर लिखोगे, ऑटो वायर्ड, ठीक है। ऑटो वायर्ड लिख दिया, और उसके बाद क्या करोगे, रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट लॉगिंग का अपना एक ऑब्जेक्ट बना लोगे। मैं अभी शॉर्ट के लिए देता हूँ OBJ, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, और इसको क्या करोगे, एड इंटरसेप्ट, कोई भी मतलब फंक्शन नाम बना लो। मैं एड इंटरसेप्टर बना रहा हूँ, INTERCEPTOR, ठीक है। ये भी क्या है, फंक्शन है मेरा, वॉइड रिटर्न करता है। इसको बेसिकली क्या करना है, इसको रजिस्ट्री चाहिए होती है ना, तो इंटरसेप्टर रजिस्ट्री प्रोवाइड कराओ। ये लेता है इंटरसेप्टर, INTERCEPTOR रजिस्ट्री, REGESTRY, ठीक है। IR कह देते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर तुम रजिस्ट्री, REGIGSTRY रजिस्ट्री डॉट क्या कर दोगे, एड इंटरसेप्टर, एड इंटरसेप्टर, और जो भी तुम्हारा ये था रिक्वेस्ट लॉगिंग इंटरसेप्टर जो ऑब्जेक्ट था, इसको यहाँ डाल दोगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, किस वाले में, रजिस्ट्री इन कॉन्फ़िगरेशन में। इसको जस्ट सिंपल बोलना है, ये तो कोड मैंने तुमको समझाने के लिए बता दिया है। इसमें बस बोल देना है कि रजिस्ट्री इन कॉन्फ़िगरेशन में रजिस्ट्री करवा देनी है। मेन तुम्हें डिक्लेरेशन इसका देना है, किसका, मेन डिक्लेरेशन तुम्हें हैंडल इंटरसेप्टर का देना है। बोलना है मेरे को, मैं यूज़ करूंगा हैंडल इंटरसेप्टर, वो एक इंटरफेस है जिसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। उसके बाद मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा प्री हैंडल। प्री हैंडल के अंदर दो तरीके की चीज़ें आती हैं, एक आती है रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, और दूसरी आती है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगी, और मेरे को जो लॉग करवाना है SOP के थ्रू मैं लॉग इन करवा लूंगा। रिटर्न करवाना है, अगर रिटर्न ट्रू की मतलब लॉगिंग हो गई है तो रिटर्न करवा सकते हो। अभी के लिए हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। रिटर्न करवाना भी क्यों है, किसी के लिए रिटर्न थोड़ी करवाना है। हो सकता है कि अगर तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा डिटेल फंक्शन हो, तो यहाँ से रिटर्न अगर तुमने ट्रू करवाया है तो वो API गेटवे के पास जाएगा कि रिटर्न हो गया है, अब तू जाके कंट्रोलर के पास दे दे। तो इस तरीके से तुम कंट्रोलर हिट करने से पहले ही अपनी लॉगिंग करवा सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।